बॉलीवुड की गुड़िया कही जाने वाली एक्ट्रेस दिव्या भारती को आज हमारे बीच से गए हुए 30 साल से ज्यादा का समय हो चुका है। दिव्या 19 साल की थी जब उन्होंने 21 फिल्मों में ऑलरेडी काम कर लिया था और 18 साल की कम उम्र में शादी करके उन्होंने सबको चौंका दिया था। लेकिन 1993 में हुए एक हादसे में उनकी मौत हो गई और बुलंदियों को छू रही इस खूबसूरत बॉलीवुड एक्ट्रेस ने दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी अनटाइमली डेथ को लेकर बहुत सारी थ्योरीज बाहर आई, लेकिन इनके बारे में हम बाद में बात करेंगे। आइए एक नजर डालते हैं दिव्या भारती के एक स्कूल गर्ल से लेकर बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस बनने के सफर पर। 25 फरवरी 1974 मुंबई के ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर दिव्या का जन्म हुआ। दिव्या भारती को बचपन से ही स्टडीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। जैसे तैसे करके वो पास तो हो जाती, लेकिन वो किसी न किसी तरीके से पढ़ाई से पीछा छुड़ाना चाहती थी। यही वजह थी कि उन्होंने सिर्फ 9th स्टैंडर्ड तक की स्टडी कंप्लीट की, फिल्मों में कदम रखने से पहले। महज 14 साल की उम्र में 1988 में फिल्म मेकर नंदू तिलानी ने उन्हें फिल्म गुनाहों का देवता ऑफर की। इस फिल्म से वो फिल्मों में एंट्री ले पाती, इससे पहले ही उनके पिता ने उनको फिल्मों में काम करने से मना कर दिया। उनका कहना था कि वो अभी बहुत छोटी हैं, इसलिए पहले वो अपनी स्टडी पर फोकस करें और उसके बाद ही एक्टिंग में करियर बनाने के बारे में सोचें। लेकिन शायद दिव्या भारती की किस्मत में कम समय के लिए ही सही, लेकिन फिल्मी पर्दे पर कदम रखना लिखा ही हुआ था, क्योंकि कुछ वक्त बाद ही उनकी मुलाकात हुई गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से, जिन्होंने दिव्या भारती को एक लाइब्रेरी में देखा और उन्हें गोविंदा के साथ फिल्म राधा का संगम में कास्ट करने का मन बना लिया। दिव्या, जो कि ऑलरेडी स्टडी से पीछा छुड़ाना चाहती थी, किसी न किसी तरीके से उन्होंने परिवार को मनाया और फिल्म साइन कर ली। यहाँ तक कि उन्होंने डांस और एक्टिंग की क्लासेस भी लेनी शुरू कर दी थी, लेकिन ऐन वक्त पर आकर उन्हें रिप्लेस करके जूही चावला को इस फिल्म में साइन कर लिया गया। उन्हें इस फिल्म से रिप्लेस करने के बहुत सारे कारण बताए गए। कुछ लोगों का कहना था कि फिल्म के डायरेक्टर एक न्यू कमर के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते थे। फिल्मी गलियारों में तो ये खबरें तक उड़ने लगी थी कि दिव्या और गोविंदा के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी और ये बात गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई, जिसकी वजह से उन्होंने दिव्या को फिल्म से निकाल दिया। लेकिन वो कहते हैं ना, मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। और ऐसा ही कुछ हुआ दिव्या भारती के साथ, जब उन्हें 1990 में डी रामा नायडू ने अपने बेटे वेंकटेश के साथ फिल्म बॉबली राजा में साइन किया। बॉलीवुड की अपकमिंग सुपरस्टार ने फिल्मी दुनिया में कदम रख दिया था। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में आई उनकी पहली ही फिल्म हिट रही और उसे आज तक टॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्मों में से एक माना जाता है। दिव्या भारती ने शुरुआत भले ही तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री से की थी, लेकिन एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देकर उन्होंने बॉलीवुड तक का सफर तय किया। 1991 में उनका स्टारडम इस कदर तक बढ़ चुका था कि उनकी तुलना फेमस एक्ट्रेस विजया शांति से की जाने लगी थी। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में चमक रहे स्टार पर नजर पड़ी बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स की और उन्होंने भी दिव्या को अप्रोच करना शुरू किया। 1992 में रिलीज हुई फिल्म विश्वात्मा से उन्होंने बॉलीवुड में डेब्यू किया सनी देओल के साथ। गोविंदा के साथ आई फिल्म शोला और शबनम दिव्या की पहली बड़ी हिट फिल्म थी। इसके बाद 1992 में उन्होंने करीब 10 फिल्मों में काम किया, जिसमें कुछ नामी फिल्में जैसे कि दीवाना, जान से प्यारा, दिल आशना है, बलवान, दिल ही तो है, दुश्मन जमाना और गीत जैसी फिल्में शामिल हैं। ये तो रही पर्दे की बात, लेकिन इस पर्दे की दुनिया ने उनकी पर्सनल लाइफ को भी पूरी तरह बदल दिया। जब 1992 में फिल्म शोला और शबनम की शूटिंग करते वक्त दिव्या भारती की जिंदगी में एक बहुत ही बड़ा टर्निंग पॉइंट आया, जब उनकी मुलाकात हुई प्रोड्यूसर साजिद नाडेवाला से। साजिद नाडेवाला, जो कि गोविंदा से मिलने के लिए उनके सेट पर आया करते थे, उन्हें दिव्या भारती को देखकर पहली ही नजर में उनसे प्यार हो गया। अब किसी न किसी बहाने से साजिद नाडेवाला उनके सेट पर आने लगे और धीरे धीरे दिव्या भारती का झुकाव भी उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों ने शादी करने का फैसला लिया, लेकिन दिव्या ये बात जानती थी कि उनके पेरेंट्स इस रिश्ते के लिए कभी भी नहीं मानेंगे, जिसके कारण उन्होंने 10 मई 1992 को घर में ही कुछ दोस्तों की मौजूदगी में साजिद नाडेवाला से निकाह किया। मुंबई की तुलसी बिल्डिंग में सिर्फ 4 लोगों की मौजूदगी में ये शादी हुई। दिव्या भारती ने इस्लाम कबूल कर अपना नाम सना नाडेवाला रख लिया। किसी को शादी की खबर दिए बिना दिव्या फिर से एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगी। 1993 तक अपने छोटे से 3 साल के करियर में 21 फिल्मों में काम करके दिव्या बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में गिनी जाने लगी थी। लेकिन उनकी किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और तब आया 5 अप्रैल का दिन। हैदराबाद में एक शूटिंग पूरी करके मुंबई वापस आकर उन्होंने एक फ्लैट की डील फाइनल की, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा खुश थी, जिसके चलते उन्होंने अपनी अगली शूटिंग, जो कि चेन्नई में होनी थी, उसे कैंसिल कर दिया। उसी शाम डिजाइनर नीता लूला अपने पति के साथ उनके घर पहुंचती हैं साजिद नाडेवाला की अगली फिल्म आंदोलन के लिए ड्रेसेस को फाइनल करने के लिए। ये तीनों ड्राइंग रूम में बैठकर ड्रेस को फाइनल कर रहे थे कि दिव्या भारती उठकर बालकनी में मौजूद एक खिड़की पर जाकर बैठती हैं, लेकिन अपना पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर गई, जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई।
लेकिन चौंका देने वाली बात ये थी कि सिर्फ दिव्या की बालकनी पर ही ग्रिल नहीं था और हर वक्त उस पार्किंग में गाड़ियां खड़ी रहती थी जहां पर दिव्या गिरी, लेकिन उस रात वहां पे एक भी गाड़ी मौजूद नहीं थी। उनके जाने के बाद बहुत सारे न्यूज आर्टिकल्स में इस बात का दावा भी किया गया कि इस हादसे की कड़ियां 12 मार्च 1993 को हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट से जुड़ी हुई थी और कोई राज छुपाने के लिए दिव्या भारती को रास्ते से हटाया गया। दरअसल 90s में बॉलीवुड की ज्यादातर फिल्मों में अंडरवर्ल्ड का पैसा लगा होता था। कहते हैं कि दिव्या को इस बात की खबर लग चुकी थी कि साजिद नाडेवाला का भी अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन था और उन्होंने इस बात की खबर पुलिस में जाकर देने की साजिद को धमकी दी और यही कारण था कि इन दोनों में अक्सर ही झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से दिव्या परेशान रहती थी। लेकिन ओम प्रकाश भारती ने दिव्या की मौत से जुड़ी सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को खारिज करते हुए इसे सिर्फ एक एक्सीडेंट बताया। अनीता को बोला कि मेरे ड्रेस का डिजाइन वगैरह करो क्योंकि मेरे हस्बैंड की पिक्चर है, एक से बेस्ट ड्रेस बना के दो। वो गई हवा खाने के लिए बालकनी में खड़ी हुई, उसका बैलेंस हुआ है, वो नीचे गिर गई, बस इतना ही हुआ। उन्होंने संभालने को उल्टा रस्सियों में अटकी भी थी, पकड़ने को गए मगर वो पकड़ नहीं सकी, वो नीचे उतर गई। बस यही है। 1998 में मुंबई पुलिस ने भी इस केस को हादसा मानकर बंद कर दिया। वो शायद कभी हीरोइन नहीं बनना चाहती थी, लेकिन स्कूल की झिकझिक से बचने के लिए एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा। लेकिन फिल्म जगत में एंट्री क्या हुई कि टॉप की हीरोइंस को भी साइडलाइन कर दिया। ये सितारा जितनी तेजी से चमका उतनी तेजी से अस्त भी हो गया। दूसरे प्रोफेशन के बारे में सोचने का टाइम नहीं मिला, जो पसंद किया उसी में आ गए। एम्बिशन टॉप पे पहुंचने का है, लेकिन अपना काम खुद करके, किसी की मदद नहीं चाहिए मुझे। जो भी बनूंगी अपने क्रेडिट पर बनूंगी, कोशिश तो यही रहेगी और किसी और की पोजीशन नहीं चाहिए, मुझे अपनी पोजीशन खुद बनानी है।